बॉडी की हर चीज़ गट से लिंक्ड है। हमारी फिजिकल हेल्थ क्या, हमारी कॉग्निटिव हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, हर चीज़ कहीं ना कहीं गट डिफाइन करता है। गट ब्रेन एक्सिस हम सुनते हैं कि गट ब्रेन का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है और ब्रेन के थ्रू हम गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम अपनी सारी बीमारियों को, सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें? माइंड एंड बॉडी इज वन, दोनों एक ही हैं। ब्रेन को बनाने वाली जो सेल होती है वह जैसी डेवलप होती है उसके दो सेल्स में डिवाइड होती है। एक सेल आपका गट बनती है और एक सेल आपकी ब्रेन रह जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? Exactly. इसको आप एक बार रिपीट कीजिए जो आपने रिपीट ये है कि जब हम अपने मदर की वोम में होते हैं और डेवलप हो रहे होते हैं तो जो हमारे ब्रेन की सेल है जिससे हमारा ब्रेन बनेगा वह डिवाइड होकर एक पार्ट उसका गट बन जाता है। और ये दोनों के दोनों पार्ट बेसिकली आप ये समझिए कि एक फर्स्ट फ्लोर पर है और एक फिफ्थ फ्लोर पर है, दोनों फैमिली एक ही है। इसका मतलब जब हम कहते हैं कि गट इज द सेकंड ब्रेन, वो एक्चुअली में है क्योंकि इट्स द पार्ट ऑफ द सेम सेल। अब तो डॉक्टर्स ने भी कहना शुरू कर दिया और किताबों में लिखना शुरू कर दिया कि कुछ दिन के बाद ये फर्स्ट ब्रेन होगा। आई मीन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा जो हार्मोन सेंटर है वो आपका गट है, वो आपका पेट है। वहाँ उसकी अपनी इंस्टिंक्ट है, वहाँ उसका अपना ब्रेन है कि किस खाने को, किस थॉट को लेकर वो मूव तेज करेगा या स्लो हो जाएगा। वहाँ पर उसके पास जितनी भी एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जितनी हार्मोन पैदा करने वाली सेल्स हैं जिनको हम EEC कहते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, वह आपकी पूरी बॉडी में जितनी है उससे ज़्यादा आपके गट में है। जितने आपके न्यूरॉन आपकी पूरी स्पाइन में है उससे ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके आई मीन गट में है। और ये दोनों एक ही हैं। सो वॉट एवर हैपन्स टू वन naturally happens to other. Gut and brain are like twin brothers, जुड़वा भाई की तरह ही। जुड़वा भाई। गट में 4 चीजें हैं जी। गट जब हम कहते हैं पाचन तंत्र, यहाँ पर खाना हम चबाते हैं, खाना जैसे आप चबाते हैं यहाँ पर जो हमारे सेंसर्स हैं हाँ जी, वो एकदम से हमारे ब्रेन को बताना शुरू कर देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है। हमारा ब्रेन उसी तरह से हमारे पूरे गट को बताना शुरू कर देता है इस वैगस नर्व के द्वारा। ओके। हमारा पेट जो है जिसको हम पेट खराब कहते हैं, लोगों का पेट खराब नहीं है, गट खराब है, पूरा का पूरा गट मानना पड़ेगा। पर हम कहते हैं पेट में तो थोड़ी देर के लिए खाना रहता है जी, 1 घंटे से लेके 3-4 घंटे तक रहता है एट द मोस्ट। ये खाना आपने क्या खाया, तो यहाँ से मुंह शुरू होता है, फिर हमारा खाने की नली इसोफेगस कहते हैं। खाने की नली पर लास्ट में एक वॉल है स्फिंक्टर जो खाने को वापस नहीं आने देती, और उसके बाद हमारा पेट शुरू हो जाता है। उसके बाद पेट के बाद छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें, बस इतना सा है। लेकिन यहाँ पर 4 चीजों को समझने की जरूरत है। हम कभी भी जो भी हम क्या कर रहे हैं कि ये खाने से पेट ठीक हो जाएगा, हमें यही नहीं पता कि पेट में कौन सा पार्ट ठीक हो जाएगा। हमने स्टडी नहीं किया और ये 2 मिनट का भी काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहला पार्ट है आपका गट के सेंसर्स, जिसको हम एंटेरो एंडोक्रीन सेल यानी कि हमारी ग्रंथियां यानी कि हार्मोन पैदा करने वाली यानी कि एंजाइम पैदा करने वाली सेल्स हैं। ओके। ये 2 जगह से काम लेती हैं। एक आपके माइंड से कमांड लेंगी, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ये इमीडिएटली स्ट्रेसफुल नेगेटिव हार्मोन निकालना शुरू कर देंगी। बिल्कुल। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव हार्मोन निकालना शुरू कर देंगी। ये टोटल 30 तरह के हार्मोन निकालना जानती हैं। इन्हीं सेंसर्स को आप एक्टिवेट करते हैं जब आप त्रिफला लेते हैं या करेला खाते हैं। त्रिफला आपके पेट में जाकर आगे निकल जाता है, वह आपके सेंसर को टच करता है और वो कहता है कि मैं इसमें मेरे पास ये खट्टा आया है, ये वाला सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात है कि ये सेंसर्स जो हैं हम एब्यूज कर रहे हैं। कई बार हम इन्हें केमिकल से, कई बार उस खाने से खराब कर रहे हैं। यानी कि हम अपने सेंसर्स को समझ लें। पहला गट ही है, पहला पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है। दूसरा पार्ट है गट इम्यूनिटी। गट इम्यूनिटी का मतलब है कि जितनी हमारे पास इम्यूनिटी पूरे बॉडी के अंदर है, उस पूरी बॉडी का इम्यूनिटी जो है 80% सिर्फ आपके गट की आंतों पर है। यानी कि आंतों के ऊपर हमारी इम्यूनिटी के सिपाही लगे हुए हैं। कोई खाना गलत ना पहुंच जाए आपके ब्लड में, और ये हमेशा काम करने के लिए तैयार है। लेकिन ये हमेशा 2 जगह से जुड़े हुए हैं। एक अपने माइंड से, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जैसे आप कुछ भी सोचते हैं तो आपके ये इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी या अटैक करने के लिए तैयार हो जाएगी। जो ऑटो इम्यून मुझे थे वो मैं समझा दूंगा कि भाई ये इम्यूनिटी क्यों ऑटो इम्यून कर रही है, अपनी ही बॉडी को नुकसान अपने आप ही को मार रही है, ये सप्रेस हो जाएगी। ठीक है ना। ये दूसरा है।
ये पहला, ये कमांड लेती है आपके ब्रेन से, ठीक है, आपके माइंड से, आपकी सोच से, आपके परसेप्शन से, आपकी इमेजेस से। अगर आपको कोई खतरा दिखाई देता है तो ये तैयार हो जाएगी लड़ने के लिए। ओके। और वो खतरा अगर रियल नहीं है, आपने यहाँ पर मान लिया है। तीसरा पार्ट है गुंजन, हमारे पास गट ब्रेन। हमारे पास ब्रेन है, जो इस ब्रेन के साथ गट जुड़ा हुआ है, और वो ये तय करता है कि अभी आप डिप्रेशन में हैं और आप क्या होगा ये सोच रहे हैं, तो अचानक जो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो स्लो होने लगती है और आपका खाना यहीं कहीं फंसा हुआ है। आप कहते हैं ब्लोटिंग हो रहा है, गैस बन रही है, आपको कब्ज हो रहा है, आप बहुत एग्रेसिव हो गए, ये तेजी से एग्रेशन में आपको डायरिया कर देगा। यानी कि ये तय करता है कि आपका खाना किस तरह का है और आपका थॉट किस तरह का है। ये हमेशा ऐसे चलता रहता है। और कमाल की बात यह है कि रात के खाने के बाद यह एक विशेष प्रकार की डिवाइन प्रक्रिया करता है कि जब आप खाना खा लेते हैं और 1-1.5 घंटे बाद अगर आपने हल्का खाना खाया तो 1 घंटे बाद वो आपके पेट से निकलकर आध पौने घंटे में और वो धीरे धीरे आगे तक निकल जाता है। और जब पूरी तरह से आपका पेट यानी कि स्टमक और छोटी आंत खाली हो जाती है तो याद रखिएगा ये हाउस कीपिंग शुरू हो जाती है। लोगों को ये नहीं मालूम। हाउस कीपिंग का मतलब है कि पीछे से आपकी छोटी आंत पूरी टाइट हो जाएगी, फिर यहाँ से टाइट हो जाएगी, और यहाँ पर कोई भी बेकार की चीज़ अगर बची पड़ी थी रात की वह आगे तक फेंकना शुरू कर देगी। यह 90 मिनट बाद एक साइकिल आता है। हमने ये साइकिल बिगाड़ रखा है। आज हमें ये साइकिल ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए जल्दी खाना खाना चाहिए और थोड़ा फास्टिंग कर लेनी चाहिए सुबह, तो ये ताकि ये बिगड़े ना। जैसे कोई भी फूड आप सुबह का लेते हैं या आपका माइंड ये परसीव कर लेता है ये कंप्लीट फूड है, फॉर एग्जांपल दूध और शक्कर वाली चाय, तो एकदम से ये प्रक्रिया बंद कर देता है। उसी तरह से कि भाई आपको 12 बजे चेकआउट कराया है एक होटल से और 2 बजे चेक इन होगा, 2 घंटे में हमारा क्या करता है होटल वाला, उस कमरे को साफ कर देता है, हाउस कीपिंग हो जाती है। लेकिन 2 बजते ही भाग लेता है कि भैया हमारा कस्टमर आ गया, अब ये एक्टिविटी बंद होगी। याद रखिएगा ये एक्टिविटी यह गट ब्रेन करता है, इस एक्टिविटी का हमें पता ही नहीं है। और चौथा जो पार्ट है हमारा वह है गट बैक्टीरिया। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर गट, जो बाकी 3 पार्ट को चलाता है। जब हम पैदा होते हैं हम अपनी मदर से 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया लेते हैं। अगर हमारा जन्म सिजेरियन सेक्शन से हुआ है तो ये बैक्टीरिया हम कई बार मिस कर जाते हैं। अच्छा। और ये बैक्टीरिया अगर बच्चे के गट में पहले कुछ महीनों में नहीं बना तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वह मैं आपको बता सकता हूँ। ये गट के बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में जाकर हमारे साथ एक संबंध बनाते हैं कि आप हमें जगह दो, खाना दो, हम आपको जीवन देंगे, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। इनका टोटल वेट 2 किलोग्राम है हमारे गट के अंदर। पूरी बॉडी में अगर 2 किलो जस्ट द बैक्टीरिया, यस 2 किलो अगर हमने ये बैक्टीरिया निकाल दिए तो समझ लीजिए 2 किलो वजन कम हो जाएगा हमारे जो पर इंसान बचेगा नहीं बचेगा बिकॉज एवरी टाइम ये आपको विटामिन बनाकर दे रहे हैं उस खाने से, जो खाना इन तक पहुंचा है, जिस फूड को आपका पेट और आपकी आंतें नहीं पचा पाई हैं, डाइटरी फाइबर जिसको प्रीबायोटिक्स कहते हैं, उससे ये आपकी विटामिन निकालते हैं। यही आपके लिए वो केमिकल निकालते हैं जिन्हें ब्रेन यूज करता है अपने आप को चलाने के लिए और आपको चलाने के लिए। 95% जो सीरोटोनिन है हैप्पीनेस केमिकल वो आपके गट बैक्टीरिया बना रहे हैं। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन। अगर हमारे पास लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम का बैक्टीरिया नहीं है तो हमारे रिश्ते टूटेंगे। ये सिर्फ 4% लोगों के पास है, 96% लोगों के पास वह बैक्टीरिया खत्म होता जा रहा है इस शताब्दी में। जो लव हार्मोन देता है, जो ऑक्सीटोसिन है, वही आपकी चमक और आपके बालों को ठीक करता है, लैक्टोबैसिलस रोटेरी। कमाल की बात यह है कि हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। जब वो उन चूहों को दिया गया तो चूहे बिल्ली से डरते थे, उन्होंने डरना बंद कर दिया, वो बिल्ली के सामने जाने लगे ताकि वह मारे उनको। वो सांप के सामने जाने लगे, वह खुले में जाने लगे ताकि ईगल उनको करे। और एक किताब को अगर आप पढ़ेंगे सुपर गट को, तो उसमें कहा है कि लड़कियों का जिनका एक्सीडेंट हुआ था बहुत एडवेंचरस होने की वजह से, जब उनके बैक्टीरिया को चेक किया गया तो पाया गया कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक्टिव था वहां पर। वह हमारे पेट में है, पर जब तक हमारे पास गुड बैक्टीरिया है वो कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही बैक्टीरिया बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को और आपके गट सेंटर्स को और इवन आपके गट ब्रेन को गाइड करते हैं आपके माइंड के साथ। और ये दोनों चीज जुड़ी हुई है वेगस नर्व के द्वारा। आपका सवाल होगा कि बैक्टीरिया कैसे बात कर लेंगे, वो तो लाइव है। याद रखिएगा, दे आर कम्युनिकेटिंग विद देयर केमिकल्स। आप वो एक केमिकल निकालते हैं जो केमिकल आपका
हर हेल्थ का, हर बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहला मॉलिक्यूल है, उसका नाम है SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। तो अगर आप माइंड से ठीक है और थोड़ा सा आप अपनी वेगस नर्व को भी ठीक कर लें, और मैं बता दूंगा 1-2 टेक्निक जाते हुए, और आप अपने गट के बैक्टीरिया को बढ़ा लें। ये गट के बैक्टीरिया, हमारे पेट में 10,000 स्पीसीज इसकी होती थी पहले। अगर आप दादाजी के टाइम में जाएं अपने, तो उनके पेट में ये 10,000 स्पीसीज थी। अब ये घटकर 1600 रह गई हैं। अच्छा, ओवर द जनरेशंस ये स्पीशीज ही घटती जा रही हैं जी। तो इसका मतलब ये भी होगा कि उस वक्त जो उनकी इम्यूनिटी थी या जो हार्मोन्स, क्वालिटी ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते थे, वो आज की डेट में हो ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल अलग थी, उनका मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल अलग था, उनके बिहेवियर अपने परिवार के साथ बिल्कुल अलग थे। इसीलिए बिकॉज दे कंट्रोल योर मूड एवरी टाइम। यस, द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग प्रोबायोटिक्स ना, आपका मूड ठीक होने लगता है। कभी देख लीजिएगा, जब भी आपका मूड बहुत ज्यादा खराब चल रहा हो और लग रहा हो कि यार कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर मेरा इरिटेशन नहीं जाता या मेरे पार्टनर का इरिटेशन नहीं जा रहा है, स्टार्ट गिविंग देम द प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। अगर आप ये पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।